गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। यानी कई बार पार्टनरशिप में जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या एंटर करता है तो या तो फर्म या दूसरे पार्टनर उस एंटर्ड पार्टनर को या नए पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट अर्निंग करने की गारंटी देते हैं, बताते हुए को इतना मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही। इस केस में अगर फर्म या बाकी पार्टनर जिसको गारंटी दी गई है अगर उसको वो हिस्सा दे पाने में असमर्थ हैं या अनेबल रहते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी को जिसने गारंटी दी है, अगर फर्म गारंटी देते तो फर्म पूरा करेगी, अगर पार्टनर गारंटी देते तो पार्टनर पूरा करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग 3 कंडीशन हो सकती है, या तो गारंटी फर्म ने दी है, या गारंटी किसी एक पार्टनर ने दी है, या गारंटी सभी पार्टनर्स ने दी है जो नए पार्टनर के आने से पहले फर्म में हैं। तो फर्स्ट केस जब गारंटी फर्म देती है तो कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। एक्शन वाई पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशियो 3:2 जेड एंटर्स इन पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट एंड गेट्स ए मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट ₹12,000 बाय द फर्म। यानी एक्स वाई 2 पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 3:2 है। जेड नया पार्टनर आता है 1/4 शेयर के लिए, चौथे हिस्से के लिए, और उसको गारंटी देगी 12,000 रुपये कि उसको मिनिमम 12,000 रुपये मिलेंगे। फर्म ने गारंटी दी, लेकिन साल के एंड में उन्होंने 40,000 रुपये कमाए। तो इस 40,000 रुपये को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके लिए आपको अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसके रिगार्डिंग पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट हुआ 40,000 तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। जहाँ पर गारंटी फर्म देती है वहाँ पर जिस बंदे को गारंटी या जिस पर्सन को गारंटी दी गई है उसको हम पहले गारंटीड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर जेड को गारंटी दी गई है तो टू जेड कैपिटल गारंटीड अमाउंट 12,000। 40,000 में से 12,000 लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 28,000। उसको हम एक्स एंड वाई में प्रेस्क्राइब्ड रेशियो आपका 3:2 है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 28,000 को हम 3:2 में बांटेंगे। एक्स के हिस्से में आएंगे 16,800, वाई के हिस्से में आएंगे 11,200। इस तरह से हम 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि जब कोई फर्म गारंटी देती है तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट में से गारंटी वाले पार्टनर को ही जितनी गारंटी दी गई है उतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट बाकी पार्टनर अपने रेशियो में बांट लेते हैं। नेक्स्ट केस जो है जहाँ पर गारंटी एक ही पार्टनर देता है तो उस केस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो 5:3। सी एंटर इन अ फर्म फॉर 1/4 शेयर विद मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट 5,000। ए बी 2 पार्टनर हैं, 5:3 में है। सी नया पार्टनर 1/4 हिस्से के लिए आया, उसको 5,000 रुपये फर्म ने उसको जो है गारंटीड प्रॉफिट जो है वो 5,000 रुपये दी गई और गारंटी दी थी ए ने। एट द एंड ऑफ ईयर उन्होंने जो है 16,000 रुपये कमाए। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस 16,000 रुपये बैलेंस लिखेंगे। इसके बाद 16,000 रुपये में से सी को गारंटी दी गई, गारंटी दी थी ए ने। तो पहले हम सी का शेयर निकालेंगे जो एक्चुअल शेयर बनता है। सी का शेयर 1/4, 16,000 का 1/4 4,000, जबकि गारंटी दी गई थी 5,000 तो डेफिशिएंसी होगी 1,000। यानी 4,000 अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट ऑफ द फर्म उसको 4,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन उसको गारंटी दी गई थी 5,000 की। तो कमी जो रह गई उसकी 1,000, वो कमी कौन पूरा करेगा? ए। लेकिन ए कैसे पूरा करेगा? सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें क्या क्वेश्चन कैसे करना है? 16,000 रुपये में से सबसे पहले सी का शेयर है 4,000, वो लेस करने के बाद बचे 12,000। 12,000 को हम ए और बी में 5:3 में बांट देंगे। तो ए के हिस्से में आएंगे 7,500 और बी के हिस्से में आएंगे 4,500। आफ्टर दैट गारंटी दी थी ए ने, तो ए के हिस्से में से 1,000 रुपये लेस हो जाएंगे जो कम रह गए थे। 7,500 माइनस 1,000 तो उसका नेट प्रॉफिट बचा 6,500। बी ने गारंटी नहीं दी तो बी का हिस्सा पूरा रहेगा 4,500। और सी को गारंटी मिली थी 5,000 की, उसको मिले थे 4,000 तो 1,000 ए ने दिए तो प्लस में उसको 1,000 रुपये हम उसमें ऐड कर देंगे। इस तरह उसकी गारंटी पूरी हो जाएगी 5,000।
यानी इस क्वेश्चन में 16,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। टू पार्टनर कैपिटल, ए के खाते में 6,500, बी के खाते में 4,500 और सी के खाते में 5,000। यानी जहाँ पर फर्म गारंटी ना दे करके कोई एक पार्टनर गारंटी देता है तो पहले हम क्या करते हैं, जितना उसका एक्चुअल शेयर आ रहा है उस गारंटी वाले पार्टनर का, उसका शेयर देने के बाद जो बाकी प्रॉफिट बचता है उसको बांट करके गारंटी की अमाउंट जिस पार्टनर ने दी है उसमें से लेस कर देते हैं और जिसको मिली है उसमें ऐड कर देते हैं। लास्ट केस में क्या है कि गारंटी तो पार्टनर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनर ने दे करके बाकी रिमेनिंग पार्टनर गारंटी दे रहे हैं। यानी एक से ज़्यादा पार्टनर जब गारंटी देते हैं तो किस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। एक्शन वाई या पार्टनर इन ए फर्म, दे सेव द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। जेड एंटर इन ए फर्म फॉर 1/4 शेयर विद गारंटी, मिनिमम प्रॉफिट उसको मिलेगा 8,000। वो गारंटी एक्स वाई दोनों ने दी, इक्वल रेशियो में दी, यानी जो गारंटी की कमी रहेगी, गारंटीड प्रॉफिट में जो डेफिशिएंसी रहेगी उसको एक्स वाई बराबर पूरा करेंगे, इक्वल रेशियो में पूरा करेंगे। एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्न प्रॉफिट ₹30,000, 30,000 रुपये उन्होंने कमाए। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री। सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। जैसा कि पहले भी किया था हमने कि 30,000 रुपये, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। 30,000 रुपये को सबसे पहले हम जिसको गारंटी दी उसका शेयर दे देंगे। जिसको गारंटी दी थी जेड को, जेड का शेयर कितना था 1/4, तो 30,000 का 1/4 हो गया हमारा 7,500। इस तरह से उसको गारंटी दी गई थी 8,000 की, तो डेफिशिएंसी आ गई 8,000 माइनस 7,500 रुपीज़ 500। ये 500 गारंटी कौन पूरा करेगा, एक्स एंड वाई इक्वल रेशियो में। 500 का इक्वल रेशियो में बांटेंगे तो 1/2 एक्स पूरा करेगा, 1/2 वाई, तो 1/2 अमाउंट आएगी 250 एक्स पूरा करेगा, 250 वाई पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 में पहले जेड का शेयर निकालेंगे 7,500, 7,500 को लेस करने के बाद बचेगा 22,500। उस रिमेनिंग अमाउंट को हम क्या करेंगे, एक्स वाई के रेशियो में 3:2 में बांट देंगे। तो एक्स के हिस्से में आएगा टू पार्टनर कैपिटल, एक्स का आएगा 13,500 और वाई के हिस्से में आएगा 9,000। इस तरह से 30,000 रुपये बांटने के बाद गारंटी अब दी थी एक्स ने वाई ने, तो जेड के हिस्से की गारंटी कितनी कम है, 500 रुपये, क्योंकि 7,500 उसको मिल चुके हैं, 8,000 उसको देने थे। वो 500 रुपये गारंटी कौन पूरा कर रहा है, एक्स एंड वाई। हाफ उसमें से एक्स पूरा करेगा, हाफ कौन करेगा, वाई पूरा करेगा, क्योंकि एज पर क्वेश्चन इक्वल पूरा कर रहे हैं। तो 500 रुपये को दो पार्टनर इक्वल रेशियो में पूरा करेंगे तो 250 आपके एक्स में से लेस हो जाएंगे, 250 वाई में से लेस हो जाएंगे। लेस करने के बाद एक्स का प्रॉफिट बचेगा 13,250, वाई का बचेगा 8,750 और जेड की गारंटी पूरी हो जाएगी 7,500 प्लस एक्स से मिले उसको 250 रुपये, वाई से मिले 250 रुपये। इस तरह उसके 500 रुपये जो कम पड़ते थे वो उसको मिल गए। इस तरह उसकी गारंटी पूरी होगी 8,000। इस प्रकार ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर सभी पार्टनर गारंटी दे रहे हैं या कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है तो सबसे पहले हमने उस पर्टिकुलर पार्टनर जिसको गारंटी दी गई है उसका शेयर बांटेंगे और फिर उस शेयर को लेस करके बाकी प्रॉफिट को बाकी पार्टनर में बांट देंगे और फिर गारंटी जिस पार्टनर ने दी है, जिस भी तरीके से दी है, उसकी गारंटी को हम पूरा करेंगे। जिसने गारंटी दी है उसमें से लेस करेंगे और जिसको गारंटी मिली है उसमें ऐड करेंगे। और इसके रिगार्डिंग एंट्री, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसका अकाउंट डेबिट होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई ने गारंटी दी थी और जेड को गारंटी मिली थी। तो एंट्री बनी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 250, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 250 टू जेड कैपिटल 500 रुपये। जो डेफिशिएंसी है उसी अमाउंट से हम एंट्री करेंगे। उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन गारंटी का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। 3 कंडीशन थी, गारंटी जब फर्म देती है, गारंटी जब कोई एक पार्टनर देता है, गारंटी जब सभी पार्टनर मिलकर देते हैं। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।